एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या आपके अंदर का बच्चा कभी कभी बोलता है कि बहुत हो गया हेल्दी फूड, आज मुझे कुछ स्पाइसी और जूसी जंक फूड खाना है। लेकिन जंक फूड हो तो ऐसा कि मेरे हेल्थ को भी नुकसान ना करे। मेरे दिल में तो कभी कभी ऐसी ही आवाज़ आती है और तब मैं बनाती हूँ एक बेहद टेस्टी बर्गर। चलिए आज मिलकर गरम गरम बर्गर बनाते हैं और खाते हैं। चलिए बर्गर बनाने से पहले हम बर्गर के सारे इंग्रेडिएंट्स को समझ लेते हैं। तो ये है 500 ग्राम चिकन मिंस, ये मैंने घर में ही बनाया है। और अगर आपको बाहर से रेडीमेड चिकन मिंस यूज़ करना है तो आप वो यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये मैंने मिक्सी जार में इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी इसमें मुझे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ मिलाकर एक बार चलाना है। फिर ये बटर है, थोड़ा बटर हम लोग यूज़ करेंगे और ये बर्गर फ्राई होने के टाइम पे यूज़ होगा। और फिर उसके बाद है मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ में गार्लिक फ्लेवर है, अगर आपको प्लेन मेयोनीज़ मिलता है तो प्लेन यूज़ कीजिए। ये है मस्टर्ड और टोमेटो केचप, वॉर्सेस्टरशायर सॉस एंड हॉट सॉस। हॉट सॉस बेसिकली चिली सॉस होती है, उसमें थोड़ा सा विनेगर भी मिला होता है। तो अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप सिंपल चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने पेपर क्रशर लिया है क्योंकि मुझे फ्रेश पेपर चाहिए होगा और मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और ये है फ्रेश लेट्यूस लीव्स। फिर हैं बर्गर बंस विथ सेसमी सीड्स हैं, प्लेन चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। 1 टेबल स्पून ऑल स्पाइस पाउडर या गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर। फिर ये हैं हमारे पास चीज़ स्लाइसेस। तो आप कोई, ये बर्गर चीज़ स्लाइसेस हैं बट आप कोई भी नॉर्मल चीज़ स्लाइसेस यानी इंडिया में जैसे अमूल चीज़ स्लाइसेस आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये हैं टोमेटो स्लाइसेस में बारीक कटे हुए। फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर है 1 टेबल स्पून और फ्रेशली ग्रेटेड गार्लिक 1 टेबल स्पून। ये है हमारे पास प्याज, तो बारीक चॉप की हुई प्याज है, मगर इसको हम डायरेक्टली चिकन के साथ नहीं मिक्स करेंगे, चिकन मिंस के साथ, बल्कि इसको हम थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में। बहुत ही हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा कोई ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा तो निकाल लेंगे। और ये है ग्रीन चिलीज़, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं। तो ये ग्रीन चिलीज़, जिंजर एंड गार्लिक, इन तीनों को मैं चिकन के साथ मिक्स करके एक बार हल्का सा मिक्सी में चला लूँगी। और फिर ये है पार्सले, फ्रेश पार्सले है, अगर आपको पार्सले नहीं मिलता है तो आप कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये प्याज है जो हमें चिकन मिंस में मिलानी है, तो इसे मैंने ऑयल में हल्का सा बिल्कुल फ्राई किया है। बस ये अब पिंक सी होने लगी है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा करके इसे चिकन में मिक्स कर दूँगी। हमने फ्राइड अनियंस को चिकन मिंस यानी चिकन कीमे में मिक्स कर दिया है। तो आप देखिए, ये आपको दिख रही हैं ये फ्राइड अनियंस, ये मैंने ऊपर से डाल दी हैं अभी। और साथ में ही अब मैं डाल रही हूँ इसमें पार्सले। तो जो हमने पार्सले लिया था उसको करीब मैं उसका 3/4 पार्सले डाल देती हूँ, यानी करीब 2 चम्मच पार्सले चॉप्ड मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको बताने ही भूल गई, और वो है ब्रेड क्रम्स। तो ये मैंने, देखिए ब्रेड क्रम्स हैं, 2 फ्रेश स्लाइसेस ऑफ ब्रेड से मैंने, वाइट ब्रेड के मैंने क्रम्स बनाए घर में मिक्सी में। तो इनको मैं मिक्स कर दूंगी चिकन के साथ, चिकन कीमे के साथ। ये गए हमारे ब्रेड क्रम्स। और अब हम डालेंगे इसमें करीब 1 टेबलस्पून मस्टर्ड, सॉरी 1 टीस्पून, टेबलस्पून नहीं टीस्पून, बस इतना ही, ये हाँ बस। तो ये हम डालेंगे मस्टर्ड और साथ में ही डालेंगे वॉर्सेस्टरशायर सॉस। तो ये भी 1 टीस्पून के करीब भी पड़ेगी, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए, बस। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और हल्के हल्के मिक्स करना है, बिल्कुल जेंटली, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो पैटीज़ है ना, ये बिल्कुल जो अभी हम बर्गर की पैटीज़ बनाएंगे इस मिन्स से, वो हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हम इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मिक्स करते में मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ, जो फ्रेश कुटा हुआ ब्लैक पेपर है। और ये है करीब 1 टीस्पून ऑयल, ऑलिव ऑयल है, तो ये भी मैंने मिक्स कर दिया। और अब अच्छी तरह से इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स कर लेना है आपस में, और एक बिल्कुल स्मूथ डो बना लेंगे, जिससे फिर हम कटलेट्स बनाएंगे, यानी पैटीज़ बनाएंगे। तो ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसमें से फ्रेश गार्लिक, पार्सले और मस्टर्ड, इन सब की खुशबुएं बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। तो अब हम इस मिक्सचर को करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसे रेस्ट करने देंगे और ढक के रख देंगे। चलिए, जब तक चिकन कीमा रेस्ट पे रखा है तो हम कुछ सॉसेस तैयार कर लेते हैं बर्गर में डालने के लिए। और ये हैं इस तरह से कि सबसे पहले हम बनाएंगे मेयोनीज़ के साथ सॉस। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मेयोनीज़। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने बर्गर्स बना रहे हैं। तो अगर मैं 4 बर्गर्स बना रही हूँ तो मैं करीब 2 टेबलस्पून अभी मेयोनीज़ नहीं लेती हूँ। और इसके साथ ही इसमें डालूँगी मैं टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप पड़ेगा 1 टेबलस्पून। और फिर हॉट सॉस यानी चिली सॉस, अगर हॉट सॉस है तो वो डालिए, नहीं तो चिली सॉस डालिए। और ये पड़ेगी करीब आधा टेबलस्पून। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और एक सॉस बनाएंगे जिसमें काफ़ी अच्छा कलर भी आता है। कुछ लोग इसमें कलर मिक्स करते हैं, ऑरेंज कलर मिक्स कर देते हैं ताकि बाज़ार जैसी फीलिंग आए, मगर मैं पर्सनली घर में जब भी बर्गर बनाती हूँ या कोई भी चीज़ बनाती हूँ, मैं कलर वगैरह मिक्स नहीं करती। तो ये हमारी सॉस नंबर 1 तैयार हो गई है। अब सॉस नंबर 2 के लिए हमें लेना है मस्टर्ड। तो आप समझ गए होंगे ये हमारी बनने वाली है मस्टर्ड सॉस। तो मस्टर्ड सॉस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मस्टर्ड। तो मस्टर्ड मैं लूँगी अराउंड 1 टेबलस्पून, और इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर वॉर्सेस्टरशायर सॉस। साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा हनी भी मिला रही हूँ। मैंने पहले आपको इंग्रेडिएंट्स में हनी नहीं दिखाया था, बस मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ सारी चीज़ें, और धीरे धीरे याद आती हैं कि अरे ये भी डालना है, और ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो और अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। तो हनी डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। मस्टर्ड एंड हनी सॉस तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये वाली सॉस जो होती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है। बस इसको भी मिक्स कर लेते हैं और हम रख देते हैं इन दोनों सॉसेस को साइड पर। अब ये हमारा मिन्स है जो अच्छी तरह से 15-20 मिनट रखा रहा है, और इसे काफ़ी रेस्ट मिल गया है। तो अब इसकी हम कटलेट्स बनाएंगे। तो कटलेट्स बनाने में यहाँ पर एक टिप है बहुत अच्छी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे पास एक जार है, कोई भी नॉर्मल जार, जिसका लिड आपको लेना है। लिड बस ये है कि थोड़ा सा डीप होना चाहिए लिड। और साथ में मैंने ये अपने हाथों में ऑयल लगा लिया था। तो अब मैं एक कटलेट तैयार करती हूँ। पहले हमने ये बॉल बना ली,
और फिर इस लिड पर एक प्लास्टिक शीट लेके रख दें। इसका पर्पस है कि कटलेट बिल्कुल स्मूथ और राउंड आए। ये जो लिड की शेप है ये कटलेट ले लेगा। बर्गर का कटलेट कभी भी बहुत थिक नहीं होता है। तो ये लीजिए, बन के तैयार हो गया। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और एक और बनाएंगे। इसे हमें इक्वल थिकनेस देनी है चारों तरफ से, और फिर प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। ये मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसे अभी गैस ऑन करके तेल रख दिया। इसमें तेल गर्म हो रहा है। अब हम ये जो हमने तैयार किए हैं बर्गर के लिए पैटीज को, इनको हम फ्राई करेंगे। अभी 2 से 3 मिनट इनको बिल्कुल छोड़ देना है मीडियम हीट पर। बिल्कुल टच नहीं करना है, अदरवाइज़ ये चिपक जाएंगी और टूट जाएंगी। तो 2-3 मिनट इन्हें ऐसे ही मीडियम टू बल्कि स्लो हीट, अगर आपके गैस ज़्यादा तेज़ है तो बिल्कुल स्लो कर दीजिए और इन्हें एक साइड से फ्राई होने दीजिए। ये फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो मुझे लगता है ये साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गए होंगे। तो मैं इन्हें फ्लिप कर देती हूँ। और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब टाइम है बर्गर को असेंबल करने का। तो देखिए हमारे जो कटलेट्स हैं काफ़ी गर्म हैं अभी पैन में। तो इस टाइम पर हम इसके ऊपर एक रखेंगे चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस रख के हम इस साइड से कर देंगे कटलेट्स को दोनों को। और फिर जो हमारे बर्गर बन्स हैं इनको हल्का सा सेक लेंगे। कर रहे हैं हम अपना बर्गर असेंबल। तो सबसे पहले बन में आप थोड़ा बटर लगा लीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको दिल करे तो लगाइए। और मैं इसके ऊपर रख देती हूँ थोड़ा सा चॉप्ड पार्सले। पार्सले की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और फ्रेश पार्सले की स्मेल वैसे भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं रख रही हूँ। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये कटलेट। अब जाएगा हमारा हनी मस्टर्ड सॉस।
फिर हम रखेंगे कुछ टोमेटो स्लाइसेस। अब अगर आपको अनियन पसंद है तो आप अनियन रखिए, हैलीपेनोस पसंद है, जो भी आपको इसमें डालना पसंद है, कैबेज पसंद है, जो भी पसंद है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद मैं ये एक लेट्यूस लीफ ले रही हूँ और वो रख रही हूँ। चलिए 2 रख लेते हैं। इसके बाद हम ये मेयोनीज सॉस रखते हैं ऊपर में। और फिर अपने बर्गर को बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है हमारा बर्गर। इसी तरह से हम दूसरा बर्गर भी बनाएंगे। अब देखिए कैसे लग रहे हैं ये बर्गर्स, है ना बहुत टेम्पटिंग। बस मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए।